चारों ओर सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। टेंट और वो जो पूरा मंच था वो पूरा एक तरीके से लगभग उखाड़ दिया गया है। हमने देखा ये जो ट्रक है ना, इसको पूरा खाली कर दिया, जबरदस्ती फेंक रहे थे पुलिस वाले अंदर। 16 साल की लड़की को, छोटी छोटी बच्चियों को लाठीचार्ज किया गया है और फीमेल्स ने नहीं की, मेल्स ने की है। कोई नेता हमको दिखा ही नहीं यहाँ पे। वो जो नेता लोग सपोर्ट कर रहे थे हम तुम्हारे साथ है, वो तो कोई दिख ही नहीं, साथ है कहाँ, मुझे दिख ही नहीं रहे, कोई नहीं। नमस्कार, द जनपद न्यूज़ देख रहे हैं आप। कल शाम तक जहां पर कम से कम भारी भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी जिस जगह पर, और हम यहां पर मौजूद थे और बिल्कुल तिल भर रखने की जगह नहीं थी। रात में भी लगभग ऐसा ही नज़ारा था। देर रात तक हम यहां पर मौजूद थे और सुबह से जो माहौल बना, सुबह से उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी, ज़रा पवन आप तस्वीरें भी दिखाते रहिए। वो मंच है सामने और अब आपको केवल यहाँ पर आरएएफ के जवान नज़र आएंगे, पुलिस के जवान नज़र आएंगे। चारों ओर सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। टेंट और वो जो पूरा मंच था वो पूरा एक तरीके से लगभग उखाड़ दिया गया है और पूरी तैयारी थी छात्रों की कि आज संसद मार्च करेंगे। उसको लेकर जमकर संघर्ष हुआ दिल्ली की सड़कों पर, लुटियन की सड़कों पर। अभी आपको सड़कों पर भी लेकर चलेंगे, वहाँ के भी नज़ारे दिखाएंगे और वहाँ की तस्वीरें देखकर आपको अंदाज़ा मिलेगा कि छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच किस तरीके से जद्दोजहद हुई है कि वो संसद तक ना पहुँचें। ये सुरक्षा कर्मियों की जद्दोजहद थी और छात्र चाहते थे कि वो संसद तक पहुँचे, मार्च करें। वो उनकी अलग जद्दोजहद थी, अपनी मांगें मनवाने के लिए, अपनी मांगें सुनवाने के लिए। लेकिन इस बीच बहुत सारे अपडेट हुए हैं, बहुत सारे अपडेट निकल कर आए हैं। एक बार ये पूरी तस्वीरें आप ज़रा देखिए। उसी मंच से, वहीं से, ये जो सामने मंच सजा हुआ है, इसी मंच से धरने का ऐलान किया था अभिजीत दिपके ने। यहीं पर सोनम वांगचुक बैठे थे, लेकिन उसके बावजूद अब इस मंच पर कोई नहीं है। यहाँ पर केवल पुलिस के जवान हैं। मानसून सत्र का पहला दिन था आज और उसी पहले दिन ये सब कुछ यहाँ पर हुआ है और छात्रों की कोशिश थी कि वो किसी तरीके से संसद मार्च करें अपनी मांग मनवाने के लिए, जो दावा किया जा रहा था। हालांकि कल सोनम वांगचुक की पत्नी की तरफ से ये बात कही गई थी, अगर सरकार की तरफ से लोग आकर बात करते हैं तो बातचीत के बाद इस मामले को आगे कैसे लेकर जाना है उस पर विचार हो सकता है। लेकिन मार्च को लेकर कोई मनाही नहीं थी, मार्च को लेकर टालने की कोई बात नहीं की गई थी। पर मार्च शुरू करने की कोशिश की गई, जिसके बाद ये पूरा संघर्ष हुआ। और हालांकि कल भी लग रहा था कि शायद कल भी पुलिस एक्शन हो सकता है, यानी कि बीते कल हो सकता है और इस जगह को खाली करवाया जा सकता है। कल ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन आज की आप तस्वीरें देखिए, ये पूरा इलाका खाली। एक बार पवन ये चारों तरफ आप कैमरा घुमा कर दिखा दें, क्योंकि लगातार अपने दर्शकों को हम दिखाएं, क्योंकि द जनपद न्यूज़ पर हम तस्वीरें दिखाते रहे हैं। यहाँ पर तिल भर रखने की जगह नहीं थी, पैर रखने तक की जगह नहीं थी, लेकिन ये पूरी जगह इस वक्त खाली पड़ी हुई है। केवल सुरक्षाकर्मी, पुलिस के जवान, यही तमाम लोग इस जगह पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मंच है जहाँ पर लगातार इतने दिनों से धरना प्रदर्शन हो रहा था, छात्रों की मांगें उठाई जा रही थी। लेकिन अब वो मंच टूट चुका है, वो पूरी जगह खाली हो गई है। लेकिन जो तमाम पदाधिकारी थे सीजेपी के, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने जाकर जेपी नड्डा से मुलाकात की है और उसके बाद वहाँ पर ज्ञापन सौंप दिया है, जो खबरें हैं। लेकिन अभी भी छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं। सामने की तस्वीरें आप देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी भीड़ है और बड़ी संख्या में छात्र वहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, तमाम अलग अलग छात्र हैं, बता रहे हैं कि किसके साथ क्या हुआ है, किसी का फ़ोन टूट गया है, किसी को चोट लगी है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर भारी भीड़ जमा है छात्रों की। एक तरीके से जंतर मंतर से कुछ दूर थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। मंच भले ही टूट गया है, लेकिन अभी भी छात्रों का हौसला नहीं टूटा है और बड़ी संख्या में वहाँ पर छात्र मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे लोग वहाँ पर बड़ी संख्या में डटे हुए हैं, भीड़ आप देख सकते हैं और आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके का संघर्ष रहा होगा। क्योंकि यहाँ पर आप अगर कल की बात करें, परसों की बात करें, पिछले 3-4 दिनों की बात करें, इस आंदोलन को लेकर जो बातें उठाई जा रही थी कि छात्र कम संख्या में पहुँच रहे हैं, लोग कम संख्या में पहुँच रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों में वो बात ख़त्म हुई और भारी संख्या यहाँ पर नज़र आना शुरू हुई। और कहा तो ये भी गया, बहुत सारी बातें हुई कि छात्रों को बुलाया भी जा रहा है, उनको अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। लेकिन छात्र जुटे और आज संघर्ष हुआ दिल्ली पुलिस को के साथ, सुरक्षा कर्मियों के साथ, और उस संघर्ष के बाद अब ये स्थिति है। पवन सामने की तस्वीरें दिखाई, वो तस्वीरें दिखाना बेहद अहम है, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में ही अपनी कहानी बताती हैं। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त सामने आप देख सकते हैं अलग अलग संगठन के लोग भी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग संगठन के लोग भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर मौजूद हैं और सबकी कोशिश है। उधर आप भीम आर्मी का भी झंडा देख सकते हैं, अम्बेडकर साहब का भी झंडा देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ किसान भी हैं। छात्र सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। क्या हुआ वहाँ पर, क्या हुआ, फिर आप लोग यहाँ पर कैसे पहुँच गए? जो मेन प्रोटेस्ट है वो यहीं पे चल रहा है, जहाँ पे अभिजीत दिपके, प्रकाश राज, सारे लोग यहीं पर हैं। मेन प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है। कुछ लोग पता नहीं कौन वहाँ पे बाहर गए हैं,
क्योंकि क्या हुआ है कि क्राउड थोड़ा ज़्यादा था तो कुछ लोग यहाँ पे आ गए हैं, कुछ लोगों को स्टार्टिंग में मैनेजमेंट उतना नहीं था। पूरा आंदोलन वहां से यहाँ कैसे शिफ्ट हो गया, पहले जरा ये बताइए, क्योंकि दिन भर जो सुबह से जो स्कफल हुआ उसके बाद। हाँ बताइए। सर सुबह से डिसाइड किया था कि हम संसद जाएंगे, तो इसलिए मार्च यहाँ से चालू हो गई थी, लेकिन उन्होंने बैरिकेड लगा के हमारा रास्ता बंद कर दिया था और यहाँ से सारे कनेक्शन बंद कर दिए थे। और उसके बाद से इन्होंने कंटिन्यूस हमें थ्रेट करने की कोशिश की। यहाँ पे पानी भी नहीं पहुँचाया पुलिस ने और कंटिन्यूसली हमें बार बार अलग अलग टेक्निक से थ्रेट करने की कोशिश की गई है। और अभी यहाँ पे जो भी बंदे बाहर जा रहे हैं उनके ऊपर भी कह रहे हैं कि आप चले जाइए अपने घर, प्रोटेस्ट खत्म हो गया ऐसे करके थोड़ा बहला फुसला के और फिर उन्हें डिटेन कर रहे हैं और पीट भी रहे हैं। और उससे पहले भी खबर आई है कि बाहर राजीव चौक वगैरह टीयर गैस लगाए, खूब लाठी चार्ज करिए। यहाँ पर भी यहाँ पे चले टीयर गैस, यहाँ पे भी 3-4 बार लाठी चार्ज हो चुकी है और काफी लोगों को गंभीर चोटें लगी है। बारिश हो गई तो टीयर गैस का कोई वो नहीं हुआ। 12 साल के लड़के को, 16 साल की लड़की को, छोटी छोटी बच्चियों को लाठीचार्ज किया गया है और फीमेल्स ने नहीं की, मेल्स ने की है। मेल्स पुलिस वालों ने मारा उनको, किसी फीमेल्स ने नहीं मारा। और इन लोगों की खुद की टेक्निक है क्या, आगे जितने भी लाइन में खड़ी है सारी की सारी फीमेल्स खड़ी है, सोल्जर्स, कोई भी मैन सोल्जर्स नहीं है, पीछे सारे खड़े हैं। और हम लोग जब आगे कर रहे हैं तो फीमेल्स डंडा नहीं उठा रही, मेल्स उठा रहे हैं। कितनी बार इन्होंने लाठीचार्ज किया ऐसे करके। सब कब से शुरू हुआ था, कितने बजे से शुरू हुआ था? ये सब तो आज सुबह से था। सुबह से हम लोग यहाँ पे हैं, लेकिन ये सारा का सारा 1 बजे से माप लगा लीजिए, 1 बजे से यही हो रहा है। बस हम लोग बस वहाँ से यहाँ तक ही पहुँचे हैं, उसके बाद इससे आगे बढ़े ही नहीं है, इससे आगे बढ़े ही नहीं है। बार बार ये लोग बार पानी भी नहीं आने दे रहे, मार रहे हैं। कब से लाठीचार्ज 4 से 5 बार हो गए। कितने लोग मारा, लड़कों को भी मारा, लड़कियों को भी बहुत मारा गया इन लोगों ने। अभी जो खबरें आ रही हैं कि एक आप यहाँ से 2-4 लोग जाकर मिले हैं, उन्होंने कुछ ज्ञापन सौंपा है, जेपी नड्डा से मुलाकात की है, कुछ उसको लेके है जानकारी आप लोगों के पास? हमें कोई जानकारी नहीं है, कोई नेता हमको दिखा ही नहीं यहाँ पे। वो जो नेता लोग सपोर्ट कर रहे थे हम तुम्हारे साथ है, वो तो कोई दिख ही नहीं रहे। साथ है कहाँ, मुझे दिख ही नहीं रहे, कोई नेता नहीं दिख रहा। तक तो बहुत सारे सांसद, बहुत सारे लोग आ रहे थे, आज आ ही नहीं रहे, कहाँ है वो? मेन जो रीजन है वो ये है कि वो स्पीकर तोड़ दिया है, माइक तोड़ दिया है, गाड़ी तोड़ दी है पुलिस ने। और मैं सर आपको बताता हूँ सर, ये यहाँ पर बहुत प्लॉटेड चीज़ें हुई हैं, बहुत ज़्यादा प्लॉटेड चीज़ें हुई हैं। जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं ना कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, उस प्रोटेस्ट को खराब करना है तो क्या होगा, 4 लोग आएंगे और पत्थर मारेंगे और पुलिस को मिल जाएगा रीज़न कि 4 लोगों ने पत्थर मारा, आप मारो इनको। सर आप देखो यहाँ पर, एक बार आप घुमा के कैमरा दिखाओ, एक एक बच्चा है यहाँ पे, 15 से 25-30 साल के बच्चे यहाँ पे लोग हैं, पूरा युवा है, यहाँ पे कोई मार ही नहीं सकता। जूते फेंके गए हैं सर। आपको मैं बताता हूँ, एक बच्चे की कभी इतनी दम नहीं कि जूता फेंक दे। सर अपने जूते के लिए इतना रहता है सर, 3-4 हज़ार का जूता रहता है, कोई एक जूता नहीं फेंकेगा अपना। पता नहीं किसने जूते फेंके हैं, क्या किया है, और उसके बहाने पे पुलिस ने मारा है। यहाँ पे सारे स्पीकर तोड़ दिए हैं, वो लोग हमें इंस्ट्रक्शन नहीं दे पा रहे। अभी तो कम लोग हो गए, पहले वहाँ तक लोग थे, तो इंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँचेंगे, कैसे पता चलेगा? कल तक हम देख रहे थे पूरा मीडिया से भरा हुआ था ये इलाका, आज क्या हुआ है? कोई मीडिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की मीडिया। आप मुझे तो फिलहाल कोई भी नहीं दिख रहा है। नेशनल मीडिया है ही नहीं देश के अंदर। है इस स्टूडेंट की ऐसी हालत हो गई कि पूरे देश भर से आज युवा आया है, दिल्ली को घेर के बैठा है। लेकिन देश का जो युवा है वो दिल्ली के अंदर है और देश पूरा देख रहा है। यहाँ से जो न्यूज कवर करके बाहर जा रहे हैं उसको पूरा देश फुल कर रहा है और पीसफुल यहाँ जो प्रोटेस्ट है उसको तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। पुलिस यहाँ से लेकर बाहर डिटेन करने का काम कर रही है, लेकिन पुलिस को यह सोचना चाहिए कि आपके बेटे हैं, आने वाली पीढ़ी जो तैयार होगी वो उसका भविष्य के लिए यहाँ जो आज देश भर से जो नौजवान विद्यार्थी बैठा है उनके लिए बैठा है, तो उनको भी सोचना चाहिए कि ये लड़ाई अकेले इस विद्यार्थी की नहीं, इस पूरे देश की है जो भ्रष्ट के खिलाफ है। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उसका जरूर होना चाहिए। जिस प्रकार से इस देश में जो सरकारों ने असंवेदनशीलता दिखाई है उनका नतीजा ये है कि देश भर से युवा एक बार फिर से दिल्ली को घेरने का काम किया है। हमारी आप प्लीज सच दिखाना, जो चीजें यहाँ पे हुई हैं सब कुछ वही कोशिश कर रहे हैं भैया, इसीलिए हम यहाँ तक पहुँचे। हमने देखा ये जो ट्रक है ना, इसको पूरा खाली कर दिया, जबरदस्ती फेंक रहे थे पुलिस वाले अंदर, पूरा माइक तोड़ दिया और पूरा खाली कर दिया, पूरा खाली कर दिया। एक दोस्त का हमने, उसका पूरा हाथ फटा हुआ है, वहाँ पे इतना मारा, उसका पूरा पैर फटा हुआ जबरदस्ती। एक बंदा था, प्लेन था वो बंदा, वो ऐसा लट ले रखा था, सबको मारा था अंधाधुंध वो, और इसको पूरा खाली कर दिया। देखिए सबको आप सुन रहे हैं और सब अपनी अपनी बातें सुना रहे हैं। और पीछे आप देख रहे हैं इस वक्त जो सीजेपी के प्रवक्ता है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। सीजेपी के प्रवक्ता दोनों नजर आएंगे आपको वहाँ पर, और सारे लोग वहाँ पर बोल रहे हैं और अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये इस वक्त अगर आप देखेंगे जंतर मंतर से आने का रास्ता है जो सीधा सामने अशोक रोड पे निकलता है।